जो आपका पेरेंटल रूट होता है इसमें मेनली इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है ये। तो इंजेक्शन में कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका हो गया आईवी यानी कि इंट्रावेनस, दूसरा हो गया आपका आईएम इंट्रामस्कुलर, तीसरा हो गया आपका सबक्यूटेनियस यानी कि आपका एससी, और चौथा हो गया आपका इंट्राडर्मल। ये तो मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि आपके रेगुलरली यूज किए जाते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। बाकी भी और भी पेरेंटल रूट के थ्रू दिए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया इंट्राओशियस जो कि डायरेक्ट बोन में लगता है, और आपका हो गया इंट्राकार्डियक तो ये सारे आपके क्या हो गए पेरेंटल रूट्स के टाइप हो गए कि कौन कौन से आपके पेरेंटल रूट्स के टाइप हैं। तो ये क्या दिया जाता है, ये आपको वेन्स या मसल्स वगैरह के थ्रू या फिर स्किन्स के थ्रू दिए जाते हैं, और इसमें वेन क्या होती है पंक्चर करी जाती है, इसमें साइड क्या होती है आपकी पंक्चर करी जाती है, तब ये दिया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो जो आपका पेरेंटल रूट का एडवांटेज है वो क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, सबसे रैपिड होता है, बायो अवेलेबिलिटी सबसे हाई होती है, बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होती है सबसे हाई होती है इसकी। कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है इसमें, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। गिवन इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में ये दिया जाता है। पांचवा एडवांटेज क्या है, ये अनकॉन्शियस पेशेंट में भी दिया जाता है। तो ये क्या हो गए इसके एडवांटेजेस हो गए। क्या क्या एडवांटेजेस हो गए, एक तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई होता है, बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं होता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में भी ये दिया जा सकता है, और कॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट में भी ये दे सकते हैं। इसमें कोई भी इश्यू नहीं होता है वॉमिटिंग वगैरह का। कोई भी इशू नहीं रहता आपको वॉमिटिंग वगैरह का। तो ये आपके क्या हो गए इसके एडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस हो गए आपके कि पेनफुल होता है ये, क्योंकि वेन पंक्चर होगी, अगर आपके मसल्स में जाएगा तो पेन तो होगा ही होगा। दूसरा आपका ये हो गया कि ये आपकी साइड को पंक्चर कर देता है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि ये लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसमें इरिटेशन होती है वेन्स में और वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये इसके क्या हो गए सारे डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग बात करेंगे इस, और हाँ एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें स्टेराइल टेक्निक रिक्वायर्ड होती है। और स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं। तो ये सारे क्या हो गए इसके डिसएडवांटेज हो गए, क्योंकि एक ट्रेन्ड पर्सन ही इंजेक्शंस को दे सकता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे